गांव में एक आदमी रहता था जिसके 4 बेटे थे और उसने एक घोड़ा भी पाल रखा था। जब वो आदमी मर गया तो उसके बेटों ने आपस में मशवरा किया कि घोड़े को काट कर उनमें से हर एक घोड़े का एक एक पांव ले ले, लेकिन इख्तलाफ ये था कि बाकी जिस्म को किस तरह बांटा जाए, क्योंकि वो चारों बेवकूफ थे। इसी असना में एक शख्स का वहां से गुजर हुआ। उसने उनसे पूछा, भाइयों आप में किस बात पर इख्तलाफ है, मुझे बताओ, हो सकता है मैं तुम्हारे मसले को हल करने की कोई राह निकाल लूं। उन भाइयों में से एक बोला कि इस घोड़े को हम बराबर बराबर किस तरह बांटें। उस शख्स ने कहा, इस घोड़े को फरोख्त करके रकम आपस में बांट लो। चारों भाई इस बात पर रजामंद हो गए और घोड़े को बेचने के लिए रवाना हो गए। सफर के दौरान एक जंगल में रात हो गई। चारों भाई दिन भर के थके मांदे थे। लेटते ही उन्हें नींद आ गई। जब वो गहरी नींद सोए हुए थे तो रात के किसी पहर एक चोर वहां निकला। उसने देखा कि चारों आदमी बेखबर पड़े खराटे भर रहे हैं। वो आहिस्ता से घोड़े की तरफ बढ़ा। उसने घोड़े की रस्सी खोली और आहिस्ता से घोड़े को भगाकर वहां से ले गया। थोड़ी देर बाद एक भाई की आंख खुली तो उसने देखा कि घोड़ा वहां से गायब है। जल्दी से उसने दूसरे भाइयों को भी जगाया और बताया कि हमारा घोड़ा चोरी हो गया है। एक भाई ने अंगड़ाई लेते हुए कहा, सो जाओ, रमजान खान ले गया होगा, सुबह से ले लेंगे। सुबह चारों उठकर रवाना हो गए। रास्ते में उन्होंने एक ऊंट के पांव के निशानात देखे तो उन चारों भाइयों में से एक कहने लगा, ये ऊंट के पांव के निशानात हैं। उनमें से एक ने कहा, भाई ये किसी नर ऊंट के निशानात हैं। दूसरे ने कहा, भाई ये ऊंट तो एक आंख से अंधा भी लगता है। फिर वो आगे बढ़ गए। अभी कुछ ही दूर गए होंगे कि उन्होंने देखा कि एक शख्स परेशान हालत में आ रहा है। उसने उनसे पूछा, भाई आप लोगों ने यहाँ कोई ऊंट तो नहीं देखा है? तो उनमें से एक ने कहा, नर ऊंट। दूसरे ने कहा, एक आंख से अंधा भी था। तीसरे ने कहा, मुहार को तोड़कर निकल भागा था। उस शख्स ने कहा, तुम बिल्कुल ठीक कहते हो, ऊंट कहाँ देखा है तुमने? इस पर उन्होंने एक जुबान होकर कहा, हमने ऊंट तो नहीं देखा, तुम आगे जाकर ढूंढो। उसने कहा, भाइयों तुम्हारे पास ऊंट के मुतल्लिक इस कदर मालूमात हैं और फिर भी तुम इनकार कर रहे हो, भला ये क्या बात हुई? हो ना हो तुम ही मेरे ऊंट के चोर हो। चलो बादशाह के हुजूर चलो, वही इस बारे में फैसला करेंगे। चारों भाई और 5वां ऊंट का मालिक बादशाह के दरबार की तरफ रवाना हो गए। रास्ते में उन्हें एक इंसान के पांव के निशानात नजर आए। चारों भाइयों में से एक ने कहा, ये औरत के पांव के निशानात हैं। दूसरे ने कहा, ये घर से नाराज होकर निकली है। तीसरे ने कहा, भाई ये तो औरत हामला भी लगती है, यानी इसे बच्चा होने वाला है। बातें करते हुए जब ये आगे बढ़े तो एक और शख्स से मुलाकात हुई। उसने पूछा, रास्ते में भाइयों तुम लोगों ने किसी औरत को तो नहीं देखा? एक भाई ने कहा, शायद नाराज होकर घर से निकली थी। उसने कहा, हाँ हाँ। दूसरे ने कहा, मेरे ख्याल में हामला भी थी। उसने कहा, हाँ बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हो। तीसरे ने कहा कि इशा के वक्त घर से भाग गई है। आदमी ने कहा, हाँ बिल्कुल ठीक। फिर चारों ने यक जुबान होकर कहा, हमने तो उसे नहीं देखा, जाकर कहीं और तलाश करो। उसने कहा, तुम्हारी बात पर मैं कैसे यकीन करूं, जबकि पहले तुम लोगों ने उसके मुतालिक सब मालूमात बिल्कुल दुरुस्त पहुंचाई और अब कह रहे हो कि हमें उसके बारे में मालूम नहीं। वो औरत यकीनन तुम लोगों के पास है। उन्होंने कहा, अगर तुम्हें हम लोगों पर शक है और हमारी बात का तुम्हें एतबार नहीं तो हमारे साथ तुम भी बादशाह के पास चलो कि वो इसके बारे में कोई फैसला करें। चुनाचे वो शख्स उनके साथ चल पड़ा। चलते चलते वो एक शहर में पहुंच गए। एक गली में उन्होंने एक शख्स से पूछा, भाई रमजान खान का घर कहाँ है? उसी वक्त एक घर से एक शख्स निकला और उसने कहा, रमजान खान मैं हूँ, कहो क्या बात है? उन्होंने कहा, कल रात तुम हमारा घोड़ा ले गए थे, वो हमें वापस कर दो। उसने कहा, तुम लोग पागल हो, अहमक हो, भला मैं कैसे तुम्हारा घोड़ा ले गया? उन्होंने कहा कि अगर तुम्हें इनकार है तो चलो बादशाह के पास, वही फैसला करेंगे। अब ये सब बादशाह के दरबार में पहुंच गए। बादशाह ने पूछा, तुम लोग क्यों आए हो, क्या बात है? उन्होंने कहा कि हम इंसाफ के लिए आपके पास आए हैं। फिर उन्होंने बादशाह को सारी बातें बारी बारी बताई। ऊंट के मालिक ने कहा, जनाब इन लोगों ने पहले मेरे गुमशुदा ऊंट के मुतालिक सब मालूमातें दुरुस्त पहुंचाई और फिर कहते हैं कि हमने उसे नहीं देखा। मेरे ऊंट को चुराने वाले यकीनन यही लोग हैं, मुझे इंसाफ चाहिए। दूसरे ने कहा, मेरी बीवी रात को घर से निकली है, इन लोगों ने उसके मुतालिक बिल्कुल सही मालूमात दी और साथ ही कहते हैं कि हमने उसे देखा तक नहीं। मेरी बीवी को अगवा करने वाले यही चारों हैं और कोई नहीं। बादशाह ने उन चारों से पूछा, तुम क्या कहना चाहते हो?
انہوں نے جواب دیا, حضور ہماری بات پہلے دھیان سے سن لیں. رات کو رمضان خان نے ہمارا گھوڑا چرا لیا. رمضان خان نے کہا, علی جاں مجھے اس کے متعلق بالکل معلومات نہیں, مجھے یہ لوگ ناحق پکڑ کر لائے ہیں. بادشاہ نے ان سے پوچھا, جس وقت رمضان خان گھوڑا چوری کر کے لے جا رہا تھا تم میں سے کس نے اس کو دیکھا؟ انہوں نے کہا, حضور ہم میں سے کسی نے اس کو نہیں دیکھا. پھر بادشاہ نے کہا, جب تم نے اس کو دیکھا تک نہیں تو اس کو کیوں کر مورد الزام ٹھہرا رہے ہو؟ اور یہ دوسرے جو تم کو اپنے مقدموں میں ملزم ٹھہرا رہے ہیں, اس کی صفائی میں بھی تم کچھ کہنا چاہتے ہو؟ ان چاروں بے وقوف بھائیوں نے کہا, حضور یہ لوگ ہم پر تہمت لگا رہے ہیں, ہم مجرم نہیں ہیں. دراصل ہم علم غیب جانتے ہیں, ہمیں سب کچھ اس علم کے ذریعے معلوم ہوتا ہے. بادشاہ نے کہا, میں تمہارا امتحان لینا چاہتا ہوں, آیا واقعی تم لوگ علم غیب جانتے ہو یا نہیں؟ اس کے لیے میں کسی ایک چیز کے اندر ایک دوسری چیز چھپا کر رکھوں گا. اگر تم لوگوں نے ٹھیک ٹھیک بتا دیا تو میں سمجھوں گا کہ واقعی تم علم غیب جانتے ہو اور بے قصور ہو. پھر بادشاہ نے کنار منگوایا اور اس کو ایک صندوق میں بند کر کے ان سے پوچھا, بتاؤ کہ صندوق کے اندر کیا چیز ہے؟ وہ ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے. سب سے بڑے بھائی نے کہا, کوئی گول گول سی چیز ہے. دوسرے بھائی نے کہا, اس کے سر پر کوئی گیند نما چیز ہے. تیسرے نے کہا, اس کے بیچ میں دانے دانے ہیں. چوتھے نے کہا, کہہ کیوں نہیں دیتے کہ صندوق میں انار ہے؟ اب بادشاہ کو یقین ہو گیا کہ وہ سچ کہتے ہیں اور غیب کا علم جانتے ہیں. چنانچہ اس نے رمضان خان سے کہا کہ ان کا گھوڑا واپس کر دو یا اس کی قیمت ادا کر دو, اور دوسروں سے کہا کہ تم جا کر اپنا اونٹ اور بیوی تلاش کرو, کیونکہ یہ لوگ واقعی علم غیب جانتے ہیں. رمضان خان سے گھوڑے کی قیمت وصول کر کے انہوں نے اس رقم سے بھیڑ بکریاں خریدی اور اپنے گاؤں کی طرف روانہ ہوئے. دوپہر کے وقت وہ ایک جنگل میں پہنچے. وہاں درختوں کے سائے تھے اور ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا تھی. یہ لوگ تھک کر چور چور ہو گئے تھے, اس لیے وہیں بے خبر پڑ کر سو گئے. تھوڑی دیر بعد جب ایک بھائی کی آنکھ کھلی تو دیکھا کہ ایک لیلا یعنی کہ ایک چھوٹا بھیڑ ایک چھوٹے سے درخت پر چڑھا ہوا ہے اور بھیڑیں جگالی کر رہی ہیں. اس نے اپنے بھائیوں سے کہا کہ چپکے سے اٹھنا. انہوں نے پوچھا, کیوں بھائی؟ اس نے کہا کہ بکریاں ڈنڈے توڑ رہی ہیں اور بھیڑیں ہمیں مارنے کے لیے آپس میں صلاح مشورہ کر رہی ہیں. چاروں بھائی وہاں سے بھاگ نکلے اور بھیڑ بکریوں کو انہوں نے وہیں چھوڑ دیا. ایک لیلا ان کے پیچھے پیچھے بھاگنے لگا تو ایک نے پتھر اٹھا کر اس لیلے پر دے مارا اور کہنے لگا, بھائیو ایک کو تو میں نے مار دیا ہے, اب جتنی جلدی ہو سکے یہاں سے بھاگ نکلو. جب یہ بہت دیر تک بھاگتے رہے تو تھک گئے اور ان کا سانس پھولنے لگا. اتنے میں ایک گھڑ سوار کا وہاں سے گزر ہوا. اس نے ان سے پوچھا, ارے بھائی کیا ہوا, کیوں بھاگ رہے ہو؟ انہوں نے ایک زبان ہو کر کہا, ہماری بکریاں ڈنڈے توڑ رہی تھی اور بھیڑیں آپس میں ہمیں مارنے کے لیے صلاح مشورہ کر رہی تھی. اب ذرا دیکھو تو ہم سب پورے ہیں یا نہیں. یہ کہہ کر چوتھے بھائی نے گننا شروع کیا تو اپنے آپ کو گننا بھول گیا اور کہنے لگا, ہم تو 3 ہوئے, ہمارا چوتھا بھائی گم ہو گیا ہے. دوسرے نے کہا, ٹھہرو میں گنتا ہوں. پھر اس نے گننا شروع کیا, یہ 1, یہ 2, یہ 3, اور ہم میں سے واقعی چوتھا غائب ہے. اور اسی طرح باری باری چاروں نے گنتی کی اور ہر ایک نے اپنے آپ کو نہیں گنا اور یہ سمجھتے رہے کہ چوتھا بھائی کہیں گم ہو گیا ہے. گھڑ سوار نے کہا, اگر میں تم لوگوں کی گنتی پوری کر دوں تو؟ انہوں نے کہا, پھر ہم سب آپ کے غلام بن جائیں گے, جہاں آپ ہمیں لے جائیں گے ہم آپ کے ساتھ جائیں گے. گھڑ سوار نے پہلے ایک بھائی کے ہاتھ کو پکڑا اور اس کو ایک طرف کر کے کہنے لگا, یہ 1, پھر دوسرے کا ہاتھ پکڑا اور کہا, یہ 2. وہ اسی طرح گنتا گیا اور 4 کی گنتی پوری کی. اس پر چاروں بھائی خوش ہو گئے اور کہنے لگے کہ ہم آج سے آپ کے غلام ہیں. اس گھڑ سوار نے کہا, اب میرے ساتھ چلو تاکہ تمہاری بھیڑ بکریوں سے تمہاری صلح کرا دوں. یہ سب جب اس طرف جا رہے تھے تو راستے میں وہ لیلا نظر آیا جس کو انہوں نے مارا تھا. انہوں نے اس شخص کو بتایا کہ یہی وہ لیلا ہے جسے ہم نے مار دیا تھا. اس کے بعد جب بھیڑ بکریوں کے ریوڑ پر ان کی نظر پڑی تو وہ بھاگ کھڑے ہوئے. گھڑ سوار بھیڑ بکریوں کے قریب گیا اور ان میں سے ہر ایک کے سر پر تھپکی دی. پھر ان بھائیوں سے مخاطب ہو کر کہنے لگا, اب بھیڑ بکریاں تمہیں کچھ نہیں کہیں گی. اس کے بعد انہیں کہا کہ آؤ تم بھی میرے ساتھ چلو. گھڑ سوار بھیڑ بکریوں کو لے کر اپنے گھر پہنچا. چاروں بھائی پہلے ہی اس کی غلامی قبول کر چکے تھے, وہ بھی اس کے ساتھ آ گئے. اس نے ان میں سے ایک سے کہا کہ تم ریوڑ چرانے لے جاؤ. دوسرے سے کہا کہ بیلوں کے اس جوڑے کے لیے گھاس کاٹ کر لاؤ اور ان کو کھلاؤ. تیسرے سے کہنے لگا کہ تم میری ماں کا خیال رکھو, یہ بیمار ہے, تم خیال رکھنا کہ کہیں مکھیاں اس پر نہ بیٹھ جائیں.
और जब मेरी माँ को किसी चीज की जरूरत पड़े तो उसे दे देना। चौथे से कहा कि तुम गंदम की फसल की कटाई करके एक जगह सलीके से रखना। मुख्तलिफ काम उन चारों के सपुर्द करके वो खुद अपने कारोबार में मसरूफ हो गया। जिस भाई के जिम्मे मक्खी उड़ाने का काम था वो डंडा लेकर बैठ गया। जब घुड़सवार की माँ पर कोई मक्खी बैठी तो वो उसे डंडे से मारता। वो बेचारी चीखती चिल्लाती। 3-4 डंडे लगने के बाद वो अधमुई हो गई और फिर दम तोड़ गई। जब वो बिल्कुल साकित हो गई तो उसने सोचा कि अब वो आराम कर रही है, अब उस पर चादर डाल दी और खुद एक तरफ होकर बैठ गया। जिस भाई के जिम्मे बैलों को चारा खिलाना था उसने अपने दिल में सोचा मुझसे इस कदर काम नहीं हो सकता। लिहाजा उसने फौरन दोनों बैलों को ज़िबा करके उनके मुंह भूसे में गाड़ दिए कि अब खुद खाते रहें। गन्नम की फसल पर जिस भाई की ड्यूटी थी उसने सोचा कि ये तो बड़ा और मेहनत तलब काम है, क्यों ना इन दानों को भून दिया जाए। ये सोचकर उसने पूरी गन्नम की फसल को आग लगा दी। अब चौथे भाई का वाकया सुने जो भेड़ों को ले गया था। वो भेड़ें चरा रहा था कि अचानक 1-2 भेड़िए उधर आ निकले और भेड़ों को खाने लगे। उसने सोचा कि इस गांव के कुत्ते कैसे भूखे हैं जो भेड़ों को खा जाते हैं और उनके मालिक उनको कुछ नहीं देते। वो भेड़ों को वहीं छोड़कर खुद वापस लौट आया। दोपहर को जब घुड़सवार घर पहुंचा तो एक भाई से पूछा, मेरी माँ की अच्छी तरह से खिदमत की है ना? उसने कहा, जनाब क्या पूछते हैं आप, जब से आप गए हैं उस वक्त से आराम कर रही हैं। जब उसने चादर उठाकर देखा तो माँ का चेहरा खून आलूद है और वो मर चुकी है। उसने उस भाई का काम देखा तो परेशान हो गया। उसने सोचा कि देखूं दूसरे भाइयों की खबर लेनी चाहिए कि उन्होंने क्या गुल खिलाए हैं। जब उसने बैल वाले से पूछा, तुमने क्या किया है? उसने कहा, अभी तक बैलों के मुंह भूसे में दिए हुए हैं ताकि वो खुद ही खाते रहें। जब देखा तो उनके सर कटे हुए और भूसे में घुसे हैं। उसके बाद उसने फसल वाले से पूछा, क्या तुमने फसल की कटाई कर दी? तो उसने खुशी खुशी बताया कि मुझे ख्याल आया कि आपकी माँ बूढ़ी है, भला रोटी कहाँ पका सकेगी, मैंने गन्नम को भून लिया है। जब घुड़सवार ने देखा तो गन्नम की पूरी फसल को जला हुआ पाया। चौथे से पूछा कि भेड़ बकरियां कहाँ हैं? तो उसने कहा, इस शहर के कुत्ते बेहद भूखे हैं, आज तक ऐसे भूखे कुत्ते मैंने नहीं देखे। वो आकर बकरियों को खाने लगे हैं। मैंने उन पर तरस खाया और उन्हें ऐसा करने से नहीं रोका। घुड़सवार ने सब की बातें सुनी तो अपना सर पीट लिया और फिर चारों को तलब करके उनसे कहा, तुम लोगों ने मुझे इस कदर नुकसान पहुंचाए हैं कि मेरी आइंदा नस्लें भी याद रखेंगी। तुम लोगों ने मेरी माँ को मार डाला और मेरे कारोबार को तबाह कर दिया। खैर तुम हो ही बेवकूफ, मैं तुम्हें माफ करता हूँ। तुम ऐसा करो कि बेलचा गेंती लेकर कब्रिस्तान चले जाओ और वहां एक ऐसी कब्र तैयार करो जिसकी लंबाई कान बराबर हो। चारों भाई कब्र खोदने के लिए कब्रिस्तान रवाना हो गए। एक ने गेंती मारी और दूसरे ने अपना कान वहां रखा और कहने लगा, ये कब्र तो बड़ी बन गई। गर्ज ये कि बाकी भाई भी कान रखने लगे और इसी तरह कहते गए कि कब्र कान से बड़ी बन गई। उन्होंने सोचा कि घुड़सवार पहले ही बिगड़ा हुआ है, अगर कब्र बड़ी बन गई तो वो और ज्यादा बिगड़ जाएगा। ये सोचकर वो वापस घर पहुंचे तो घुड़सवार बड़ा हैरान हुआ कि ये लोग इस कदर जल्दी वापस आ गए। उसने उनसे पूछा कि तुमने कब्र भी खोदी या ऐसे ही वापस आ गए हो? तो उन्होंने कहा, जनाब ये कोई मुश्किल काम तो नहीं है, हम तो कब्र खोद आए हैं। उसने कहा, उसमें तो काफी वक्त लगता है, मालूम नहीं तुम लोगों ने इतनी जल्दी कब्र कैसे खोद ली। फिर उसने कहा, चलो मुझे दिखाओ। जब कब्रिस्तान में पहुंचे तो कब्र ढूंढने लगे, मगर अब जगह नजर नहीं आ रही थी। जब अपनी दानिश में वो कब्र खोद गए थे, वो जगह क्या नजर आती, जबकि एक ही गेंती उन्होंने मारी थी। अगर कब्र खोदी होती तो उसकी मिट्टी यकीनन दूर से नजर आ जाती। कब्र ढूंढते ढूंढते काफी वक्त लग गया। बिल आखिर उन्हें वो जगह मिल गई। तब उन्होंने उस शख्स से कहा कि यहाँ आइए, ये रही कब्र। उसने जब देखा तो कहा, तुम लोगों ने तो कमाल कर दिया, इसमें इंसान की लाश भला कहाँ आ सकती है, ये तो मुट्ठी भर कब्र है। फिर बोला, तुम लोग जाकर मेरी माँ की लाश ले आओ, मैं खुद उसके लिए कब्र खोदूंगा। वो चारों गए और मुर्दे को चारपाई पर रख दौड़ते हुए कब्रिस्तान की तरफ आए, मगर रास्ते में मुर्दा माँ चारपाई पर से कहीं गिर गई। कब्रिस्तान पहुंचकर जब उन्होंने चारपाई रखी तो एक दूसरे का मुंह देखने लगे। घुड़सवार ने पूछा, लाश ले आए हो? उन्होंने जवाब दिया, जनाब हम लाश ला रहे थे लेकिन रास्ते में वो कहीं भाग गई, क्योंकि अब हम यहाँ पहुंच गए, हमने जो देखा तो चारपाई खाली पड़ी है। उसने कहा कि ये कैसे मुमकिन है कि मुर्दा भाग जाए। फिर गुस्से में बोला, जाओ और मेरी माँ को जिस तरह मुमकिन हो सके लेकर आओ, वरना उसकी जगह तुम्हें यहाँ जिंदा गाड़ दूंगा। वो मुर्दा लेने जा रहे थे कि रास्ते में एक बुढ़िया नजर आई।
जो लकड़ियां इकट्ठी कर रही थी। उन्होंने उससे कहा कि तुम यहाँ लकड़ियां इकट्ठी कर रही हो, उधर तुम्हारा बेटा हमें जमीन में जिंदा गाड़ने की धमकियां दे रहा है, चलो हमारे साथ। चारों ने उस बुढ़िया को जबरदस्ती पकड़कर चारपाई पर लेटा दिया और कब्रिस्तान की तरफ रवाना हो गए। वो बूढ़ी औरत बेचारी चीखती चिल्लाती रही, मगर उन्होंने उसकी एक न सुनी। जब कब्रिस्तान पहुंचे तो घुड़सवार से कहने लगे, ये लो अपनी माँ, अब इसको संभालो, हम तो मुफ्त में बदनाम हो रहे हैं। ये तो अभी भी नहीं आ रही थी, हम इसे जबरदस्ती पकड़ कर लाए हैं। घुड़सवार ने जब बुढ़िया को देखा तो उससे माफी मांगी और ये कहकर उसे घर जाने की इजाजत दे दी कि इन लोगों ने मेरी मुर्दा माँ को कहीं गिरा दिया है और उसकी जगह तुम्हें उठाकर ले आए हैं। उसके बाद वो खुद अपनी माँ की तलाश में निकला और उसकी लाश को कहीं से ढूंढ कर लाया। वो शख्स अब उन 4 बेवकूफों से बहुत तंग आ चुका था, इसलिए उसने धक्के मार मार कर चारों को उस घर से निकाल दिया और खुद सुख का सांस लिया।